नमस्कार दोस्तों आइए आज हम लोग टेक्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। उसमें जो 2.2 में यानी कि जो 2.2 आप लोगों का सामने दिखाई दे रहा है उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। मैंने अभी तक 15 तक न्यूमेरिकल देख लिया था। इसमें मैं 16 से स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों देखिए, मैं 16 और 17 जो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये दोनों नियर अबाउट सेम है। सिर्फ साइन और 10 का ये मापिक है, पर एक ही तरह से लगेंगे। तो मैंने 16 को छोड़ दिया, 16 को आप लोग लगाइएगा। मैं 17 को बता रहा हूँ ताकि आप लोग 16 को एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग को 16 ना आता हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं अगर उसको बता दूंगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 देखते हैं कि क्या किस तरह से 17 लगेगा। तो देखिए दोस्तों, 17 अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो देखिए 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4 यह आप लोगों का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मैंने परिसर आप लोगों को बताया था कि 10 का परिसर कितना होता है, तो इसका परिसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। का परिसर क्या होता है? -पाई/2 से पाई/2। जैसा कि मैंने बहुत पहले लेक्चर में मैंने इसको बता दिया था। पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। अब क्या आप देख रहे हैं कि ये 3 पाई/4 है, तो पाई/2 से पाई/2 के बीच से ज़्यादा है, यानी कि इस रेंज जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है -पाई/2 से पाई/2, उस रेंज से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, इस रेंज यानी कि इसका हम लोग इसे काट नहीं सकते। पहले क्या होता था, इन दोनों के बीच में है तो हम लोग क्या करते थे, काट देते थे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग काट नहीं पाएंगे। तो अब जब हम लोग काट नहीं पाएंगे तो इसको हम लोग सीधे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 10 3 पाई/4 इज नॉट इक्वल टू 3 पाई/4। यानी कि कुछ भी हो सकता है, पर 3 पाई/4 इसका मान नहीं हो सकता है। इसका कहने का हमारा मतलब ये है कि ये काट हम लोग 10 से 10 को कैंसिल नहीं कर सकते, इसीलिए इस स्टेप को लिख दिए, ताकि आप लोग एग्जाम में बेस एकदम जिस तरह से हम आप लोगों को बता रहे हैं आप लोग उसी तरह लिख कर आएँ, और ताकि आप लोग का जितने अंक का मार्क है आप लोग उतने अंक मार्क हासिल करके आएँ। तो एकदम सेम इसी तरह लिखिएगा, ताकि आप लोगों को एग्जामिनर भी देखे तो उससे भी अच्छा लगे। इस तरह से लिख देने से कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों के परिसर के रेंज के बीच में नहीं है। अब हम लोग 3 पाई/4 को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर हम लोग इसे इस तरह से लिखते हैं, देखिए 10 इनवर्स फिर 10। अब 3 पाई/4 को हम लोग पाई माइनस पाई, देखिए पाई/4, अगर हम लोग इस तरह से लिख देते हैं इसे, देखिए अगर 3 पाई/4 को हम लोग पाई-पाई/4 लिख देते हैं, तो अगर इसे देखिए पाई से यहाँ पर गुणा कराएंगे तो -3 पाई/4 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसी तरह भी देखें तो 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। अगर अगला स्टेप हम लोग देखें तो हमारा अगला स्टेप होगा 10 इनवर्स, देखिए 10। अब क्या होगा यहाँ पर, 180 माइनस थीटा बराबर -थीटा होता है, तो देखिए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, -10 थीटा होता है तो -पाई/4 हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर माइनस आप लोगों को दिखे लगाना पड़ेगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, -10 थीटा होता है। तो 10 इनवर्स 10, अब क्या होगा, अब देखिए -पाई/2 से पाई/2 के बीच के रेंज के बीच में है, तो अब क्या होगा, एक कट जाएगा हमारा। अब जो 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा आंसर का आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आंसर आ जाएगा माइनस, जो मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ आपका माइनस जो है पाई/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग 17 सवाल को देखें। ये ठीक इसी तरह सवाल हमारा क्या लगेगा, 16 नंबर लगेगा, जिसे मैंने छोड़ दिया है। तो उसे आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, ताकि आप लोग जब उसे ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेम इसी पर बेस्ड से सवाल था, तो इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 10 कोष्टक में साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। अब क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि बाहर 10 है, पर अंदर क्या है, दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्या होगा, दोनों जब वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि एक साइन में है और एक कास में है, तो अब क्या होगा, अगर एक को हम लोग अगर मान लीजिए इससे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए साइन में 10 में कर लेते हैं, तो काट का हम लोगों का तो 10 हो जाएगा। 10 इसको पलट देंगे, हम लोग का हो जाएगा 10 इनवर्स 2 पाई/3। इसको जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10 काट को, पर साइन को हम लोगों को पहले क्या होगा, 10 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि 10
ए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला हम लोग का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि बाहर भी 10 है और 10 से 10 तब कैंसिल हो जाएगा। तो हमें एक स्टेप आगे हमेशा सोचना है, तभी आप लोग किसी भी चीज़ को लगा पाएंगे मैथ में। तो एक स्टेप आगे मैंने सोचा कि 10 में अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये आसानी से लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग साइन को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि काट को कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है। तो अब देखिए हम लोग साइन को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोग सबसे पहले माना की लिखेंगे, माना की। अब देखिए मानेंगे क्या कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा अगर मान लेते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि इस तरह के वैल्यू किस तरह से हम लोग निकालते हैं पहचानतर करके। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा बराबर 3/5। ये आप लोगों को समझ में आया मैंने किस तरह से किया। ये तो आप लोगों को अब एकदम आसान हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन का मान निकल गया, तो हम लोग पहले कास का मान निकालेंगे। और 10 का फार्मूला पता है कि 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। हम लोग कास का किस तरह से निकालेंगे, तो आप लोगों को तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि कास थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आप लोगों को निकालने के लिए काफ़ी आसान है। अब देखिए कास थीटा बराबर क्या हम करेंगे, कास थीटा बराबर करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन के जो वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर होगा। अगर मैं एक स्टेप अगर बहुत तेज़ी से चलूँ तो हम लोग अगर 3/5 को, चलिए मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग अगर बाय द वे फंस जाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अगर बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पर देखिए तो अब क्या होगा कि 3/5 क्या होगा, कन्वर्ट होगा यानी कि वर्ग में होगा, तो इसका मान बढ़ेगा। तो कास थीटा बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा करने में, देखिए 1 माइनस 3 त्रिका 9/25 हो जाएगा हमारे। देखिए यहाँ पर 9/25। अब 9/25 हो गया। 25 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा 16/25 होगा। और 16/25 का हम लोग अगर करने में है तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो 4/5 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता चला कि कास थीटा बराबर हमारा 4/5 किस तरह से माना गया। अब देखिए 25 में से यहाँ 25 लेके जाएंगे, 25 में से 9 घटाएंगे, 16 बचेगा। और 16/25 तो यानी कि इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 आ जाएगा। तो इस तरह से कास का मान आप लोगों को पता चल गया और आप लोगों को साइन का मान पता है। तो अब इस तरह से आप लोगों को 10 का मान निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम लोग अब 10 का मान देखिए निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए 10, अगर 10 थीटा बराबर मैं क्या मानूँ, 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, आप लोगों को पता है साइन थीटा बटे कास थीटा। मैंने साइन थीटा का मान क्या निकाला था, तो मैंने बता दूँ कि साइन थीटा का मान 3/5 होता है, मैंने अभी निकाला। और कास थीटा का मान मैंने 4/5 निकाला था। तो यहाँ से क्या 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा जब मैं इसे पक्षांतर करूँगा। तो 10 थीटा बराबर हमारा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 3/4। तो हमारा अब साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स 3/5 3/4, क्योंकि यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकालेंगे। देखिए थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अब थीटा की जगह मैंने क्या माना था, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा था कि माना कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। अब हम लोग थीटा की जगह साइन इनवर्स 3/5 लिख देंगे, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/5 3/4। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 4/5। आप लोगों को समझ में आया, 3/4 आप लोगों को समझ में आया यहाँ से। तो अब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अब साइन के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इनने के जगह 10 इनवर्स 3/4 हम लोग लिख देंगे यहाँ पर देखिए। और काट को हम लोग को पता है कि काट को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि जब ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग किस तरह से लगाएंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 10 को लिखेंगे। मैंने 10 की जगह क्या बताया, 10 की जगह अब हम लोग लिखेंगे 10 इनवर्स 3/4। ये मैंने अभी तक निकालना मैंने। और काट को मैं अगर पहचान इधर इधर इस 10 में कन्वर्ट करूँ तो 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो x का मान होता है वही पलट जाता है। तो अब यहाँ पर का हमारा 10 का, अब इसके बाद तो आप लोग उसी तरह लगा लेंगे, क्योंकि 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फार्मूला लगा हुआ है। इसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसे जल्दी से समझ जाएँ। देखिए 10 बाहर लिखेंगे। अब 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी, यानी कि 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। अब
वो ए की जगह क्या है 3/4 प्लस 2/3 अपन 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। अब इसे कोष्टक बंद करेंगे और बड़ा कोष्टक इस तरह से लगा देंगे। अब हमारा क्या देखेंगे हम लोग इसे, अब हम लोग करेंगे जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे इतनी की वैल्यू को अंदर की, यहाँ से देखिए 3 से 3 हमारा कट जाएगा और 2 से 2 हमारा देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आया। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ ऊपर जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग टोटल सॉल्व करके मैं अगर बताऊँ आप लोगों को, इतना सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का 10 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 10 इनवर्स। अगर हम लोग पूरा वो सॉल्व करके देखेंगे तो 17/6 आएगा आंसर, यानी कि 17/6। अब देखेंगे कि हम लोग का 10 से 10 हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब आंसर क्या हम लोगों का बचा 17/6। तो ये 17/6 है, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये 18 नंबर सवाल का। तो इस तरह से मैंने 18 नंबर सवाल को आप लोगों को बताया। सबसे पहले क्या साइन की वैल्यू रख के उसका मान निकालना है, 10 में कन्वर्ट करना है और काट को भी 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाहर मैं देख रहा हूँ कि 10 है। तो इस तरह से एक स्टेप आगे सोच करके आप लोगों को लगाना है। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 19 नंबर सवाल देखते हैं। आज 2 ही 3 सवाल हैं, जल्दी जल्दी लगा लेंगे तो हम लोगों को आसान हो जाएगा। देखिए 19 नंबर सवाल ठीक इसी तरह है। अब मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग इस सवाल को खुद ही लगाएं, और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग एक बार ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। अब काश में क्या होता है कि काश का हम लोग क्या जानते हैं, आप लोगों को पता है कि इसका परिसर शाखा वैल्यू 0 से π/2 के बीच, पाई के बीच में होता है। तो इसके बीच में हम लोग देखेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो 0 से पाई के बीच में आप लोगों का नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे जिस तरह से सॉल्व आप लोग कीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो फिर हमें आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा हमारे नंबर पे, इसे फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल हम लोगों का काफ़ी अच्छा है। देखिए ये देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब इसका हम लोग मान देखेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर भी परिसर का मान पता चलेगा। आप देखिए परिसर का कितना जगह आप लोगों को मैंने बता चुका, तो आप लोगों को तो याद हो जाना चाहिए कि -π/2 से π/2 परिसर किसका है, तो साइन का है, 10 का है। 0 से पाई किसका है, कास का है, सेक का है। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जैक्ट याद ही हो जाना चाहिए मेरे भाई लोग। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ साइन π/3 है, तो अब साइन को हम लोग इधर बाहर लिखेंगे और π/3 इसी तरह रहने देंगे। अब मसला यहाँ पर है कि इसे साइन इनवर्स -1/2 को किस तरह लिखेंगे। मैंने बताया था कि साइन का परिसर वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ये होता है, आप लोगों को पता है। अब देखेंगे अगर हम लोग माइनस को अगर छोड़ देते हैं, एक दफ़ा माइनस को हम लोग भूल जाते हैं, तो देखते हैं साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 कितने अंश का मान है, आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग जानते होंगे कि π/6 यानी कि 30 अंश का मान क्या है हमारा 1/2 है। तो 1/2 की जगह हम लोग साइन π/6 रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा साइन -π/6। ये आप लोगों को समझ में आया कि π/6 किस तरह से हो गया है। देखिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक हो जाएगा। देखिए π/3 मैंने उसी तरह उतार दिया, माइनस ये हमारा साइन है, देखिए साइन है, साइन इनवर्स अब -1/2, तो माइनस को हम लोग उसी तरह देखिए उतार दिया हूँ। और क्या हुआ कि माइनस हम लोग मैंने उतार दिया, और π/6 यानी कि 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो मैंने साइन π/6 लिख दिया। अब क्या हम लोग देखेंगे कि ये -π/2 से π/2 के बीच में जो मैंने यहाँ पर परिसर बताया है, तो इसके बीच में तो साइन से साइन हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब बचेगा हम लोगों का साइन π/3। देखिए यहाँ पर π/3, और मैं अगर बता दूं यहाँ पर माइनस है, और जब एक कोष्टक छोटा कोष्टक खुलेगा तो हमारा हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा π/6। तो इस तरह से कोष्टक खुला और π/6 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो साइन π/3 प्लस π/6 हमारा हो जाएगा 3π/6। देखिए 3π/6, इसे आप लोग तो सॉल्व कर लेंगे। अब 3π/6 कितने अंश का मान होता है, देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर ये भी देख लीजिए, तो हमारा हो जाएगा साइन π/2। देखिए साइन π/2, ये आप लोगों को समझ में आ गया, साइन π/2। और साइन π/2 का मान कितना होता है, तो साइन π/2 का मान 1 होता है।
तो इस तरह से हमारा राइट आंसर 1 आ जाएगा। देखिए तो हमारे आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है हमारा 1, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस सब पूरे सवाल को देखा, 20 नंबर सवाल को किस तरह से मैंने लगाया। या इसमें भी पर्सर का रोल था, क्योंकि यहाँ साइन से साइन काटना था और मैंने सबसे पहले 30 अंश का मान रखा 1/2 का। तो इस तरह से आप लोगों का ये भी सवाल आप लोगों का आसानी से लग गया। आप लोग इसे क्या हमारे साथ किताब लेकर बैठिए, क्योंकि मैं एकदम किताब से हूबहू आप लोगों को सवाल बता रहा हूँ, एकदम एक किनारे से बता रहा हूँ। तो आप लोगों को ये जानने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों का एकदम समझ लीजिए कि आप लोगों का ये स्कूल चल रहा है। जिस तरह से स्कूल में टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं, उसी तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए लास्ट इस प्रश्नावली का 2.2 का ये लास्ट सवाल आप लोगों के सामने है। अब देखिए इसमें लास्ट सवाल में क्या कर रहा है, 10 इनवर्स करने में 3 माइनस काट इनवर्स माइनस करने में 3 का मान बताइए। अब इसका हम लोगों को मान बताना है, किस तरह से हम लोग इसका मान बताएंगे तो आप लोगों को मैं बता दूं। अब 10 इनवर्स करने में 3 है तो ये कितने अंश का मान है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को एक स्टेप लिखना होगा कि हम लोग जानते हैं कि फलन काट इनवर्स का मुख्य परिसर और वैल्यू कितना होता है, 0 से पाई होता है। काट का आप लोगों को पता है फलन, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फलन काट इनवर्स का मुख्य मान, व परिसर क्या होता है, 0 से π/2। आप लोगों को पता है 0 से पाई होता है, सॉरी π/2 नहीं, पाई होता है। तो ये 0 से पाई इसका परिसर होता है। तो हम लोग का काट इनवर्स माइनस करने में 3 देखेंगे, क्योंकि हम 10 इनवर्स करने में 3 का मान तो पता है π/3 होता है, पर काट इनवर्स माइनस करने में 3 है और करने में 3 का मान 0 से π के बीच में होता है। और एक काट का हमारा कितने अंश का, 30 अंश का मान है। तो हम लोग को देखेंगे कि इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो इसका हम लोग पहले मान निकालेंगे। तो इसीलिए मैंने इस परिसर को एक स्टेप लिखाया और इसका हम लोग एग्जैक्ट मान निकालेंगे, उसके बाद रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये परिसर के बीच में नहीं है। तो काट इनवर्स माइनस करने में 3 का हम लोग मान निकालेंगे। तो एक काट माइनस करने में 3, तो माइनस को हम लोग उसी तरह रहने देते हैं और करने में 3 का मान कितना होता है, 30 अंश होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे काट माइनस को उसी तरह रहेंगे हम लोगों को काट π/6। मैंने आप लोगों को बताया कि 30 अंश का मान होता है तो π/3 यानी कि 30 अंश, तो काट π/6 मैंने रख दिया। अब देखिए क्या माइनस, अब क्या होगा, अभी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग को एक स्टेप और देखना पड़ेगा। अब एक स्टेप और देखेंगे तो काट इनवर्स, अब माइनस अगर हम लोग को हटाना है यहाँ से, क्योंकि माइनस में आंसर वैल्यू आएगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो काट को हम लोग को हटाना है, तो काट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा होता है। तो माइनस काट थीटा की जगह क्या हम लोग रखेंगे, काट पाई माइनस पाई थीटा हम लोग रखेंगे। तो काट, अब देखिए पाई माइनस थीटा की जगह हमारा π/6 है, तो इतने काट माइनस काट π/6 की जगह हम लोग काट पाई माइनस पाई, यानी कि काट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा होता है। तो इससे हम लोग एक कन्वर्ट पीछे होकर के मैंने लिखा। तो अब यहाँ क्या हम लोग का काट से काट हमारा हो जाएगा कैंसिल और बचेगा क्या, पाई में से घटाएंगे हम लोग का तो 5π/6 बचेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से मैंने इस काट की वैल्यू को हम लोग का मान निकाला। क्योंकि 10 का तो हमें पता है कि π/3 होता है, क्योंकि ये 60 अंश का मान है। पर एक काट में नहीं एग्जिट था, क्योंकि इसका परिसर 0 से π/2 के बीच में, पाई के बीच में होता है। तो इसका मैंने मान क्या निकाला, π/6 निकाला। अब इसी वैल्यू को हम लोग इसके जगह रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब चलिए हम लोग पूरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब क्या 10 की जगह हम लोग रखेंगे, 10 इनवर्स करने में 3 की जगह हमने क्या बताया, π/3 रखेंगे, क्योंकि ये 60 अंश का मान होता है, 60 अंश का मान π/3 होता है। और कि मैंने इसका काट इनवर्स माइनस करने में 3 का मैंने क्या निकाला, मान निकाला था 5π/6 मैंने निकाला। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3π/6 हो जाएगा। हम लोग 3 को 6 से कैंसिल करेंगे तो हमारा -π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये भी हमारा न्यूमेरिकल लग गया। और इसमें जितने हमारे 1 से 20 तक मैंने जितने न्यूमेरिकल बताए, आप लोग उसे एक बार अच्छे से देखिए और हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी एक क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो भी मैं बेसिक एकदम कॉपी वाला क्वेश्चन छोड़ा है, आप लोग उसे एक न दूसरे से कॉपी करके लगा सकते हैं, यानी कि दूसरे क्वेश्चन से कॉपी करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को इस प्रश्नावली में जितने भी
और एक क्वेश्चन थे मैंने बताया। अब मैं नेक्स्ट विविध वाला क्वेश्चन प्रश्नावली है उसको भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग हमें पता चले कि वीडियो किस तरह बन रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।